हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर बीएससी एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आप एमएससी कर रहे हैं तो भी मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, तो मेरा जो वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी पे काम कर रहा हूँ और ग्रुप थ्योरी पे मैंने काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जहाँ पे ग्रुप है, सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है एंड देन उस पर बेस्ट थ्योरम्स है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर यहाँ पे कंसेप्ट बताया था और उसकी थ्योरम्स का प्रूफ बताया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटी बार है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख लीजिए एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये समझेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूंगा। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन ग्रुप का कंसेप्ट है वो नॉर्मल सब ग्रुप के जो कंसेप्ट है उससे लिंक्ड है और कॉसेट्स के कंसेप्ट से लिंक्ड है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, वो जो मैंने बोला आई टेप पे आपको जाके देखना है एंड देन उसके बाद इसको समझिए तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप की बात करेंगे और क्वेश्चन ग्रुप को समझने से पहले मैंने आपको जब नॉर्मल सब ग्रुप में एक थ्योरम बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट या प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कॉसेट इज अगेन लेफ्ट कॉसेट, ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी। वो थ्योरम यहाँ पे बहुत ही हेल्प, वही उसी कंसेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप का कंसेप्ट निकलता है कि अगर बाई चांस दो जो कॉसेट्स है, लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो राइट कॉसेट होता है तो एच यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। तो वही यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन ग्रुप का कंसेप्ट क्या होता है। लेट जी बी द ग्रुप, जी यहाँ पे ग्रुप है एंड एच नॉर्मल सब ग्रुप है, देन द सेट जी बाय एच। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो जी बाय, देखो एच यहाँ पे क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। अब अगर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जी का, है ना, लाइक ए बिलोंग्स टू जी लिया, क्लियर है। एंड यहाँ पे हमने क्या करा, देखो यहाँ पे देखिए आप ए और बी, लाइक जो अगर बात करेंगे तो ए कोमा बी भी ले सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया, ठीक है ना, विद द बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन बाय दिस, देन हम जानते हैं कि उसकी जो टू हमारे पास कॉसेट्स होते हैं, राइट कॉसेट्स होते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, इस राइट कॉसेट के बराबर होता है ना। हियर एच ए एंड एच जो ए होता है वो किसके एलिमेंट होता है, वो जी बाय एच का होता है और एच बी जो होता है वो किसका होता है, जी बाय एच का होता है। जहां पे जी बाय एच क्या होता है, एक ग्रुप होता है एंड इट्स कॉल्ड द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी बाय एच, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे जो जी बाय एच होता है, जो हमारे पास जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एच ए और एच बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है, दोनों कॉसेट का जो प्रोडक्ट होता है, लाइक लेफ्ट है तो लेफ्ट होगा और राइट है तो राइट होगा, ठीक है ना। तो वो इस टाइप के एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो वो भी क्या होता है, ग्रुप बनता है। ये जी बाय एच भी क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, है ना, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं, क्लियर है। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट, तो एग्जांपल से क्लियर होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन जो होगा वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, लाइक दिस, इफ द कंपोजिशन ऑफ ग्रुप इज एडिशन देन द कंपोजिशन ऑफ जी बाय एच ऐसा होगा, है ना, एच ए ये रहा, हमारे पास दो राइट कॉसेट है, उसका जो एडिशन होगा वो भी क्या आएगा, राइट कॉसेट आएगा ना। एच ए प्लस बी प्लस एच ए प्लस बी इज इक्वल टू एच ए प्लस बी होगा। For the existence of the quotient group G by H, it is necessary that H is normal subgroup of G. Student बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ जो H है वो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल सबग्रुप नहीं होगा तो उसके जो राइट कॉसेट्स का जो सम, जैसे एडिशन है तो सम होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो प्रोडक्ट होगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इस राइट कॉसेट नहीं होगा, ये होना जरूरी, राइट, ये होना जरूरी है, तभी हमारे पास G by H होगा वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं आपको। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड द क्वेश्चन ग्रुप G by H, आल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल व्हेन, आपको G यहाँ पे ये दे रखा है ना, एंड H इसका क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि H जो होता है, मैंने जब नॉर्मल सब ग्रुप वाला कंसेप्ट बताया था उसके अंदर मैंने बताया था, एक एग्जांपल लिया था, बोला था कि ये इसका क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बिकॉज G यहाँ पे जो है वो अबिलियन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो अब ये H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि जो G by H है उस टाइप, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो देखिए सिंस G इज कम्यूटेटिव ग्रुप सो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, हम जानते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली G by H एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इसके कॉसेट्स कैसे होंगे, तो स्टूडेंट देखो हमारे पास क्या देखा, ये H जो देखा है वो 1 - 1 है। स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट लेंगे, राइट, हमने क्या लिया 1, सबसे पहले 1 एलिमेंट लिया, राइट। तो 1 से इसको हमने क्या करा, प्रोडक्ट करा, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट करेंगे, एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, राइट। तो 1 लिया तो 1.1 -1, तो स्टूडेंट ये वापस क्या आ रहा है, H ही आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, -1, अब सेकंड एलिमेंट लिया -1, राइट, इसके साथ -1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, -1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये -1 और अगेन वो H ही आ जाएगा,
क्लियर है। स्टूडेंट क्या करेंगे, एच आयोटा निकालेंगे। अब जैसे इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये क्या होगा, आयोटा एंड माइनस आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आयोटा और माइनस आयोटा आ रहा है तो ये इस टाइप का होगा, क्योंकि आयोटा कॉमन निकाल दीजिए आप, तो एच आयोटा टाइप का हो जाएगा, है ना। देन हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1 माइनस आयोटा एंड माइनस 1 माइनस आयोटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा और 1। स्टूडेंट आयोटा माइनस आयोटा कॉमन निकाले, एक्चुअली माइनस आएगा यहाँ पे, है ना। वैसे एक्चुअली माइनस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आयोटा कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि आगे पीछे एलिमेंट्स है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एच आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की कॉसेट्स मिल रहे हैं, एक तो एच मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, एच आई मिल रहा है, जो डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे जो जी बाई एच होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, एच और एच आई टाइप के एलिमेंट होंगे। समझ में आ रहा है यार, क्या होगा, एच होगा और एच आई टाइप का एलिमेंट होगा, है ना। अब इसकी हम टेबल बना, चूंकि मैंने बोला कि एच और एच आई ये दो एलिमेंट है, तो इस दो एलिमेंट से क्या बनेगा, हमारे पास ग्रुप बनेगा, है ना। और वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट ग्रुप, राइट। तो एच और एच आई से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं ना, केलीज टेबल, राइट। एच एच आई स्टूडेंट हम जानते हैं, एच 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 होता है, एच आई हो जाएगा। देन एच आई से हम करेंगे तो एच, और स्टूडेंट एच आई इंटू एच आई क्या आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा। क्लियर है। तो हम जानते हैं यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है ना, ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना, जी बाई, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, फाइंड द क्वोशिएंट ग्रुप जी बाई एच एंड आल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल। यहाँ पे आपको जी जो दे रखा है वो सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, ग्रुप है ना एडिशन के अंदर, और स्टूडेंट यहाँ पे 4z प्लस ये हमारे पास क्या दे रखा है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, एक्चुअली सब ग्रुप है। हम जानते हैं कि चूंकि z हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है, तो यहाँ पे जो h होगा ये भी क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर है। सो z प्लस इज कम्यूटेटिव ग्रुप, सो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होगा। इसका मतलब जी बाई एच क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्वोशिएंट ग्रुप यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वही होता है कि जो भी हमारा सब ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, राइट। अब हम देखो इसके कॉसेट्स निकालते हैं ना, कॉसेट्स ऑफ एच इन जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या देखिए, हम यहाँ पे क्या, चूंकि 4z है तो मैंने आपको बता दूं यहाँ पे कि जब मैंने कॉसेट्स पढ़ाया था तो स्टूडेंट कॉसेट्स के अंदर इस टाइप का मैंने एग्जांपल कराया है। तो स्टूडेंट कॉसेट्स के एग्जांपल एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आई टिप है, वहां पे जाके प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आने वाला, राइट। तो जितने जैसे 4z है तो यहाँ पे कितने कॉसेट्स होंगे, 4 कॉसेट्स होंगे, है ना। चूंकि एडिशन में तो कॉसेट क्या होंगे, h होगा, h+1 होगा, h+2 होगा और h+3 होगा, राइट। और इन सबका यूनियन करने से क्या हो जाएगा, वापस ग्रुप आ जाता है, राइट। तो वही हम क्या करेंगे, h, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि इसके अंदर 4h है, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 0 4 8 4 के मल्टीपल, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। स्टूडेंट जैसे इसको 1 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 इस टाइप से आ जाएगा, इसको h+1 बोलते हैं। स्टूडेंट h+2 तो इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, h+3 इस टाइप के। जैसे हम h+4 करेंगे, क्या करेंगे, h+4 करेंगे तो स्टूडेंट h+4 वापस क्या आ जाएगा, एक्चुअली 4+h ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उधर भी कर सकते हो, बात बराबर है ना। क्या करेंगे, h+4+h करेंगे, देन 5+h करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, देन 6+h करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 7+h करेंगे तो ये रिपीट करने लग जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं, डिफरेंट कॉसेट्स, वो क्या आएंगे, 0+h 1+h 2+h एंड 3+h, राइट। वी फर्दर ऑब्जर्व दैट, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी देखेंगे तो ये क्या आएगा, इसके बराबर आने लग जाएगा। क्लियर है। तो ये हम जानते हैं कि कॉसेट वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, राइट। तो हमारे पास जो कॉसेट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, वो क्या आएंगे, h+1 h+2 एंड h+3 इसी टाइप से। यहाँ पे तो यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, टेबल प्रिपेयर करेंगे, है ना। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि जो जी बाई एच है ये हमारे पास ग्रुप है कि नहीं है, तो स्टूडेंट h आ जाएगा। देन h+1 को h से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो चूंकि एडिशन है तो यहाँ h+1 आ जाएगा, देन इसको ऐड करेंगे तो h+h h ही होता है, देन उसमें ऐड करेंगे दिया गया। स्टूडेंट h+1 में जब h करेंगे तो h+1 आएगा, h+1 को h+1 तो h+2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं, ये अब बोलोगे सर कैसे आ रहा है, तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आता है कि दो हमारे पास लेफ्ट दो जो राइट कॉसेट है उनका जो सम होता है वापस क्या आता है, राइट कॉसेट आता है, याद है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, h+2 के बराबर आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाते हैं ना। क्या आता है, h+a प्लस h+b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, h+a+b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो उसी से आएगा, है ना। तो स्टूडेंट ये तो h प्लस ये 1 और 1 2 हो जाएगा, इस टाइप से आप 1 और 2 क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, है ना। देन 1 और 3 4 यहाँ पे 4 आएगा, और 4 को हम क्या करेंगे, h ही कर देंगे। h+4 किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टेबल हो जाता है। स्टूडेंट ये सभी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो जी बाई एच होगा ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट इसके कॉसेट्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वोशिएंट ग्रुप का कंसेप्ट समझते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि क्वोशिएंट ग्रुप का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है
तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वैसे मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, जो हमारे पास स्लाइड्स है इसके अंदर। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आता है कि सर स्लाइड्स में थोड़ा सा दिक्कत आता है, पर भैया मैं बताना चाहता हूँ ये जो प्योर मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें थ्योरम्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर मैं इसको बोर्ड में लिखूंगा तो हो सकता है मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा भी दूँ और आपको समझ में भी आ जाए, पर स्टूडेंट वहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरम में आपको हर चीज़ का रीजन लिखना होता है, इसलिए मैं आपको इस टाइप से कंसेप्ट से स्लाइड से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरे वीडियोस दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी पे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसका भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा है। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी पे मेरी प्लेलिस्ट है, वो भी आपको यहाँ दिख रही है। स्टूडेंट, यहाँ पे 2 चैनल है मेरे, ऊपर वाला मेरा नया चैनल है, नीचे वाला मेरा पुराना चैनल है। इनको आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराना नया वाला चैनल है, उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट में IIT JEM CSIR नेट और गेट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो आप वहाँ जाके एक बार मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच एंड बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।